अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मैं हूं शहजाद अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अभी हाल ही के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने छोटे कारोबारी शोबों को सनद का दर्जा दिया है, जैसे भट्टाजात, पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म वगैरह। लेकिन एक ऐसा शोबा जिसे सनद का दर्जा नहीं दिया गया। पाकिस्तान की आबादी 250 मिलियन है और 38 मिलियन लोग इस शोबा के साथ मुंसलिक हैं। पाकिस्तान की जीडीपी का 12% ये इस शोबा से कमा रहे हैं, ये यानी कि 42 बिलियन डॉलर। इस शोबा के लिए आपको कोई एज लिमिट नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई रेफरेंस नहीं चाहिए। यानी कि आप छोटे से लेकर बड़े तक इस शोबा के अंदर शामिल हो सकते हैं। ये हाँ जी, हम बात कर रहे हैं बेगर्स की। अभी कुछ अरसा पहले लोगों ने एक ट्रेंड चलाया था कि इन भिखारियों को पैसे देने की बजाय इनको कुछ अशिया दी जाएं खाने पीने वाली, यानी कि इस चेन को तोड़ने के लिए, इन बेगर्स की तादाद को कम करने के लिए इनको अशिया दे दी जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जब बिज़नेस के अंदर इनोवेशन नहीं लेके आते तो वो बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हम देख लेते हैं नोकिया की, कि नोकिया अपने इनोवेशन नहीं लेके आया अपने बिज़नेस के अंदर, लिहाजा आज उसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो इन लोगों ने वो जो ट्रेंड चलाया था, इसको ख़त्म करने के लिए, इनोवेशन लेके आने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो ट्रेंड हमने चलाया था इसको उल्टा ट्रेंड इन्होंने स्टार्ट कर दिया। क्या किया कि लोग इनको अशिया देते थे खाने के लिए, तो इन लोगों ने बच्चों के हाथ, बूढ़ों के हाथ, औरतों के हाथ चीज़ें थमा दी बेचने वाली, खाने पीने वाली। पेंसिल दे दी उनको, खाने पीने वाले बिस्किट दे दिए, या कुछ इस तरह की अशिया दे दी। पहले ये लोग जहाँ पर लोगों से 10-20 रुपए निकलवा लेते थे मांग के, तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब ये वही चीज़ें बेचकर लोगों से 20 से 50 रुपए तक, 100 रुपए तक ये निकलवा रहे हैं। क्यों? कि इन लोगों ने बच्चों के हाथ ऐसी चीज़ें दे दी है बेचने वाली। क्योंकि ये लोग अब स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, पब्लिक प्लेस, यानी कि कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे आपको ये नहीं मिलेंगे। तो इन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि आपको गली मोहल्ले के अंदर आपको ज़्यादा बच्चे और औरतें देखने को मिलेंगी। ये लोग यहाँ तक ही नहीं रुके, बल्कि इन लोगों ने अपने बिज़नेस को एक्सपेंड किया है कि ये लोग सीज़न लगा के आते हैं। कैसे कि विज़िट वीज़ा लिया कि 2-4 माह, 6 माह का, तो इसके अंदर सीज़न लगा के आते हैं। कैसे कि रमज़ान से पहले ये लोग सऊदीया में चले जाते हैं, वहाँ पे क्योंकि रमज़ान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे जो उम्रा करने जाते हैं। रमज़ान लगाया, उसके बाद बड़ी ईद लगाई और इसके बाद फिर ये सीज़न लगा के वापस आ जाते हैं। अभी लास्ट ईयर सऊदी हुकूमत ने तकरीबन 42,000 भिखारी पकड़कर बाहर भेजे हैं, वापस डिपोर्ट किए हैं, जिनके अंदर ज़्यादातर तादाद पाकिस्तानियों की शामिल थी। इन्हीं की वजह से सऊदी हुकूमत ने वीज़ा पॉलिसी सख्त कर दी है कि पहले वो चेक करते हैं कि क्या ये किस मकसद के लिए ये वीज़ा ले रहे हैं। तो पहले उन्होंने जो शराइत रखी थी वो थोड़ी सख्त कर दी हैं, सिर्फ इन लोगों की वजह से। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जाके इन लोगों की वजह से हमारी बदनामी हुई। शायद कोई हुकूमत की सरपरस्ती है इनके पीछे कि जो ये लोग कम होने की बजाय ये बढ़ते जा रहे हैं। ये तो था तस्वीर का एक रुख। अब इस तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लेते हैं कि हमारे माशरे के अंदर ऐसे बहुत सारे ज़रूरतमंद हैं, लेकिन वो सफ़ेद पोश हैं, वो अपना आप छुपाए हुए हैं, लेकिन वो अपनी मजबूरी के तहत, अपनी मजबूरी ना दिखाते हुए वो आप लोगों के आगे हाथ नहीं फैला सकते। ऐसे में आप और हम क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों की मदद कीजिए, ऐसे लोगों को ढूंढिए और उनकी ज़रूरत पूरी कीजिए। अगर हम ऐसे लोगों का ख्याल नहीं रखते, ऐसे लोगों की ज़रूरियात को पूरा नहीं करते, उनके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। एक तो वो सुसाइड कर लेते हैं, या वो माशरती बुराइयों को अंदर शामिल हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर हर साल 12 से 35 लोग सुसाइड करते हैं। इसके पीछे एक तो बड़ी वजह बेरोज़गारी है, कुछ दूसरे मामलात भी है, घरेलू नाचाकी वगैरह। लेकिन घरेलू नाचाकी की वजह यही बनती है बेरोज़गारी, कि जब आप अपने घर वालों की, अपने ख़ानदान वालों की ज़रूरियात पूरी नहीं करते और वो लोग माशरती बुराइयों के अंदर हिस्सा नहीं डालते, वो माशरती बुराइयों का हिस्सा नहीं बनते, तो उन लोगों के आगे हाथ फैलाने से बेहतर, आसान ये लगता है कि वो अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। अभी रिसेंटली हमारे शहर के अंदर
एक 3 बच्चों के बाप ने रेलवे ट्रैक के ऊपर लेटकर सुसाइड कर ली। इसके पीछे जो वजह थी वो यही थी कि बेरोज़गारी, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा और घर वालों की ज़रूरियात को पूरा ना करना। बेरोज़गार था, घर वालों की बच्चों की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहा था, तो बीवी के साथ इसी बात पे झगड़ा हुआ और वो आकर ट्रेन की पटरी पर लेट गया और उसने सुसाइड कर ली। तो ख़ुद तो वो दुनिया से जान छुड़ाकर चला गया, तो ऐसे में क्या मसाइल कम हुए हैं? नहीं, बल्कि वो जो 4 ज़िंदगियाँ छोड़ कर गया है उनके लिए मसाइल मज़ीद बढ़ गई हैं, उनकी ज़िंदगियाँ मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो गई थी। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढें, उनकी मदद करें, उनका सहारा बने। ये तो इस्लाम भी कहता है कि अगर हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में नाकाम रहती है तो इसमें आप लोगों की ज़िम्मेदारी, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों का दस्ते बाजू बना जाए, ऐसे लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया जाए। क्योंकि इस्लाम के अंदर ये भी है कि अगर आपका हमसाया भूखा रह जाता है, भूखा सोता है, तो इसका जवाब भी आपको अल्लाह के सामने देना पड़ेगा। तो इस ज़िमन में अगर आप और मैं या सारे माशरे वाले 42 बिलियन डॉलर इन लोगों को खैरात के तौर पर देते हैं, रमज़ान के अंदर या ऐसे त्यौहार आते हैं जिनके अंदर इनको बढ़ चढ़ कर पैसे दिए जाते हैं, खैरात दी जाती है, तो अगर ये 42 बिलियन डॉलर सालाना इकट्ठा कर सकते हैं तो क्या वो 42 बिलियन डॉलर ऐसे लोगों को देकर उनकी ज़रूरियात पूरी करके माशरे के अंदर उसको मफीद शहरी नहीं बना सकते क्या? इस बारे में आप क्या कहते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।